रिकॉर्डिंग। ओके, तो अब हम लोग करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ये लो भाई, ईथर्स के फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग हेडिंग लगाइए। ईथर्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सिंपल सी बात है, हम एक ईथर लेते हैं कोई भी, है ना। जैसे हमने ये ईथर लिया, ओके, इसका स्ट्रक्चर हम प्रॉपर जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये लो CH3 और CH3, ठीक है। एक और हमने ईथर लिया C2H5, ये डाई इथाइल ईथर है, एथोक्सी एथेन। ये लो, ये दो ईथर लिए हमने, ठीक है। तो सबसे पहली इनकी प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो CO बॉन्ड होता है ईथर में, CO बॉन्ड वो एक पोलर बॉन्ड होता है। क्या होता है? पोलर बॉन्ड होता है। इसी की वजह से दैट्स व्हाई ईथर्स आर पोलर मॉलिक्यूल। ईथर्स हैव नेट डाइपोल मोमेंट। ये लो भाई, नेट डाइपोल मोमेंट होता है ईथर्स में, बिकॉज CO बॉन्ड इज पोलर। CO बॉन्ड पोलर बॉन्ड क्यों है? बिकॉज देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between oxygen and carbon, that's why this CO bond is polar. Okay, yes, तो इसी की वजह से यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट होता है। और नेट डाइपोल मोमेंट ये जो एथोक्सी एथेन है इसमें होता है 1.18 डिबाई, और ये जो मेथोक्सी मेथेन है इसमें होता है 1.30 डिबाई। ओके, तो ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है कि दे आर पोलर मॉलिक्यूल। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज लेंगे अभी, ठीक है, कि ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में ईथर्स का कंपैरिजन किससे होता है? अल्कोहल से होता है, और किसी से नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैं आपके सामने तीन चीजें लिख रहा हूं, उनमें आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। एल्केन, ये मैंने लिखा ईथर, और ये मैंने लिखा अल्कोहल। बताओ भाई, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? अल्कोहल का। अल्कोहल का ज्यादा होगा, उससे कम ईथर का, उससे कम एल्केन का। ऐसा सबसे कम एल्केन का। यस 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 यस। और इसका चलो इसके सपोर्ट में एक रीजन भी लेते हैं, ओ सॉरी एग्जांपल लेते हैं। एल्केन में हमने लिया एग्जांपल CH3, पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं, उसको हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं। ये लो, ये हमने बना दिया पेंटेन। और एक हम लेते हैं ईथर का, तो ईथर का हम लेते हैं एथोक्सी एथेन। एथोक्सी एथेन को हम लोग C2H5 शॉर्ट में लिखते हैं, C2H5। और अल्कोहल में भी हम लोग लेते हैं ब्यूटेनॉल, तो उसको हम लोग सीधा लिख देते हैं। ये लो भाई, ठीक है। तो अब इनके मोलर मास बताओ भाई कितने हैं? मोलर मास बताओ। इसका कितना हो जाएगा? 72, 74, 74। इसका मतलब हमने ये जो कंपाउंड्स लिए हैं वो कंपेरेबल मोलर मास के हैं, ठीक है। तो कंपेरेबल मोलर मास के कंपाउंड्स में हमेशा ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट का जब भी कंपैरिजन होता है ना, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में, तो वो कंपेरेबल मोलर मास के कंपाउंड्स में ही होता है। डिफरेंट उनमें जब मोलर मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज मोलर मास भी बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है ना, इसलिए मोलर मास का यदि बहुत ज्यादा डिफरेंस ले लेंगे, फिर चाहे फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस तो आना ही है, ठीक है। इसलिए फंक्शनल ग्रुप की वजह से बॉइलिंग पॉइंट का क्या डिफरेंस आया वो चेक करने के लिए हमेशा कंपैरिजन करते हैं कंपेरेबल मोलिकुलर मास वाले कंपाउंड्स के बीच में, कंपेरेबल मोलिकुलर मास वाले। तो ये कंपेरेबल मोलिकुलर मास का एक एल्केन है, एक ईथर है, और एक अल्कोहल है, ठीक है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट में आपके सामने यहां लिख रहा हूं, एल्केन का है 309.1, ये लिखा मैंने बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये हमारा हो गया एथोक्सी एथेन, इसका है 308, ठीक है। और इसका क्या है? इसका क्या है? 390 के। ओके, ये सारी वैल्यूज केल्विन में है ना। तो इस तरह से आप देखो, तो हम यहाँ क्या प्रूव कर रहे हैं कि एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एल्केन में और एथोक्सी एथेन में हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना। कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट देखो उल्टा बहुत ही कम डिफरेंस है। तो आप एल्केन ब्यूटेनेल लेंगे, सॉरी एल्केन लेंगे ब्यूटेन, है ना, तब
उस एल्केन का डिफरेंस कम मिलेगा। यदि आप पेंटेन लेंगे तो उसका डिफरेंस यहाँ पर ऑलमोस्ट डिफरेंस यहाँ पर हो नहीं रहा। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है कि एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है, ईथर्स से, ठीक है। लेकिन ईथर्स का एल्केन से होना चाहिए और इसके लिए हमें यहाँ पर ब्यूटेन लेना पड़ेगा, ब्यूटेन यहाँ पर लेंगे तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज पेंटेन का तो मोलिकुलर बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये जो कंपैरिजन है इसको हम लोग यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पर कि ईथर और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसमें अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा, ठीक है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अल्कोहल्स में होता है H बॉन्डिंग और इसमें H बॉन्डिंग नहीं होता, नो H बॉन्डिंग। तो फिर कौन सा होता है, इसमें एक ही डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है और कोई फोर्स नहीं होता, क्योंकि ये वीकली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये डिफरेंस है अल्कोहल और ईथर के बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है ना। यही अल्कोहल और ईथर का ही कंपैरिजन होता है और इन्हीं के सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लेते हैं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी में कॉन्सेप्ट ये है कि अल्कोहल और ईथर्स की सोल्युबिलिटी है ना वो ऑलमोस्ट सेम होती है वाटर में ऑलमोस्ट सेम होती है। उसका रीजन क्या है बताओ भाई। पहले हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोग लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट लिख लो। सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर्स लिख लो, सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर्स इन वाटर resembles with those of alcohol, with those of alcohols of the same molecular mass। ये लो भाई, सेम मोलिकुलर मास वाले जो अल्कोहल्स होते हैं उनकी ईथर्स के साथ सोल्युबिलिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। इसका हमारे पास एक डेटा भी है, हमारे पास दो कंपाउंड हैं, एक है हमारे पास ब्यूटेनॉल, एक है हमारे पास एथोक्सी एथेन, ठीक है। तो इनकी सोल्युबिलिटी कितनी है देखो, इनकी सोल्युबिलिटी है, ब्यूटेनॉल की सोल्युबिलिटी है 9 ग्राम पर 100 ml H2O। ये लो H2O के 100 ml में 9 ग्राम डिजोल्व होते हैं ब्यूटेनॉल के, और इसके हैं 7.5 ग्राम, ठीक है, पर 100 ml ऑफ H2O। तो ये इनकी सोल्युबिलिटी है, तो ऑलमोस्ट सेम है ना, ऑलमोस्ट सेम है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ईथर बिकॉज लिख लो यहां पर, ईथर कैन ऑल्सो फॉर्म H बॉन्ड विद H2O। ये लो, इसका रीजन ये है क्योंकि ईथर भी वाटर के साथ H बॉन्डिंग बना सकते हैं, है ना, लेकिन उतने एक्सटेंट तक नहीं बनाते जितने एक्सटेंट तक क्या अल्कोहल बना सकता है, ठीक है। उसका हम अभी रीजन देखते हैं, है ना, रीजन देखते हैं। वो ये है कि ईथर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ROR, इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है ईथर का, ठीक है। तो इससे ये बना सकते हैं वाटर के साथ H बॉन्डिंग, ये देखो, ठीक है। लेकिन अल्कोहल की जो H बॉन्डिंग होती है ना वो ज्यादा एक्सटेंट तक बनती है, क्योंकि अल्कोहल में खुद में OH मॉलिक्यूल है, ईथर में खुद में OH बॉन्ड नहीं है, अल्कोहल में खुद में भी OH बॉन्ड है। इसलिए अल्कोहल की जो बॉन्डिंग होती है उसको वो ज्यादा एक्सटेंट तक होती है। कैसे होती है ये देखो, अल्कोहल, ये मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, है ना, और ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। आप लोग इसको देखिए, इधर से जो बॉन्डिंग होगी, है ना, ये जो बॉन्डिंग होगी ये तो इस तरह से होगी, ओके। और ये जो हाइड्रोजन है
ये जो हाइड्रोजन है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा वाटर के साथ, ये देखो, ठीक है, ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, ये हम पिछले पोर्शन में देख चुके हैं, क्योंकि लोन पेयर 2 है ना, यहाँ पर केवल 2 ही H2O के मॉलिक्यूल बाइंडिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखते हैं तो अल्कोहल की सोल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, और हमने ऊपर देखा है माइनर डिफरेंस है, बट एनसीईआरटी क्लियरली सेज दैट ईथर्स resembles with the alcohol in case of solubility. ओके, सोल्युबिलिटी के मामले में, वाटर में सोल्युबिलिटी के मामले में ईथर्स अल्कोहल्स के साथ रिजेंबल करते हैं, बट एक्चुअल में थ्योरेटिकली जो डेटा है वो भी कह रहा है कि अल्कोहल की थोड़ी सी ज्यादा होती है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही कह रहा है कि अल्कोहल की वाटर में सोल्युबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अल्कोहल के साथ में एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, लेकिन एक ईथर के मॉलिक्यूल के साथ ओनली 2H2O मॉलिक्यूल्स ही H बॉन्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये डिफरेंस था बॉइलिंग पॉइंट का और किसका, सोल्युबिलिटी का, किस किस में, ईथर में और किस में, अल्कोहल में, है ना। तो कंपैरिजन हमेशा ध्यान रखना, ईथर का कंपैरिजन हमेशा अल्कोहल से होता है, ठीक है। ईथर का कंपैरिजन हमेशा अल्कोहल से होता है, न एल्केन से कर सकते हैं, न हेलो एल्केन से कर सकते हैं, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता ईथर से, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी के, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। चलो, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, alcohol forms H bonding with 3H2O 3H2O molecules, ये लो भाई, ठीक है। तो ये हो गया इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का कंपैरिजन, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में और अच्छा सा हेडिंग लगाते हैं, बड़ा हेडिंग। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन में जा रहे हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ये लो, ईथर्स की केमिकल रिएक्शंस हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ईथर्स की केमिकल रिएक्शन से सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि ईथर्स आर, लिख लो, ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव, लिख लो, ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। लिखो भाई, ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव of the functional groups, that is, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि they does not give chemical reactions under ordinary condition, does not give chemical reaction under ordinary condition, ठीक है। ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं, मतलब इनको ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए जनरली ईथर्स को रिएक्ट करने के लिए। और ऐसा क्यों है भाई, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है, बताओ। क्यों लगता है आपको ऐसा, या ऐसा क्यों है, ईथर्स की रिएक्टिविटी क्यों है अल्कोहल से कम क्यों है? अल्कोहल अच्छे खासे रिएक्टिव है, ईथर रिएक्टिव ही नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि अल्कोहल में आपने देखा ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है, OH बॉन्ड, ठीक है। और मोस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप में कोई ना कोई रिएक्टिव पार्ट है, मोस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में कोई ना कोई रिएक्टिव पार्ट है, लेकिन यहाँ पर ईथर्स में नहीं, बल्कि ग्रुप की प्रेजेंस नहीं आएगा, ठीक है। अल्कोहल में देखो ये वाला जो है वो एक्टिव पार्ट है, OH बॉन्ड, इसलिए अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है, ठीक है ना, ईथर्स के कंपैरिजन में। और ईथर्स में क्या है, कोई भी रिएक्टिव पार्ट नहीं है मॉलिक्यूल में,
एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कीटोन में, सब में जो एक ना एक उनकी स्ट्रक्चर में कुछ एक ना एक पार्ट ऐसा है, एक ना एक बॉन्ड ऐसा है जो रिएक्टिव है, ठीक है। ईथर्स में क्या है, सीओ बॉन्ड है और सीओ बॉन्ड सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए और कोई तरह का बॉन्ड है नहीं ईथर में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ईथर्स क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। आप लोग इसका रीजन लिख सकते हो, इसका रीजन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये तो अल्कोहल का केस हो गया है ना, लिख सकते हो बिकॉज दे डू नॉट हैव, या लिख सकते हो ईथर्स डू नॉट हैव एक्टिव पार्ट, डू नॉट हैव केमिकली एक्टिव पार्ट, केमिकली एक्टिव पार्ट इन देयर स्ट्रक्चर। ये लो भाई, उनके स्ट्रक्चर में कोई भी केमिकली एक्टिव पार्ट नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि किसमें OH बॉन्ड किसमें होता है, अल्कोहल में। तो इस ये रीजन है मेन। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे भी आ सकता है कि ईथर्स की केमिकल रिएक्टिविटी अल्कोहल से कम क्यों है, तो उसका रीजन यही है, ठीक है, कि इसमें कोई भी ऐसा केमिकली एक्टिव पार्ट नहीं होता इनकी स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, इसलिए ये होता है और इसलिए इनकी रिएक्टिविटी अल्कोहल से कम है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट ये है ना। बाकी फंक्शनल ग्रुप से भी कम है, लेकिन कंपैरिजन हम लोग अल्कोहल से करके चलते हैं, अल्कोहल से इनकी रिएक्टिविटी कम है क्योंकि इनमें कोई OH बॉन्ड नहीं होता, CO बॉन्ड होता है, दैट इज सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग। ओके ओके, ये भी लिख सकते हैं CO बॉन्ड इज सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ओके, तो ये इनकी रिएक्टिविटी होती है कम। इसका मतलब अब ये तो आप समझ ही गए कि ईथर्स की केमिकल रिएक्शन कम होने वाली है, ज्यादा रिएक्शन नहीं होने वाली है ईथर्स में। जैसे आपने उसमें देखा था अल्कोहल और फिनोल में ढेर सारी रिएक्शंस थी, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर केवल हम दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे ईथर्स के मामले में, टू टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन है, टू टाइप ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 लेंगे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब इनमें एक CO बॉन्ड ही तो है टूटने के लिए, और है क्या, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। ये लो भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप की रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप की रिएक्शन है ईथर में। यही बात सीखने की है। ईथर में दो ही इंपोर्टेंट है, विलियमसन सिंथेसिस एंड दिस रिएक्शन, ओके। और नंबर 2 है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। ये लो भाई, जो एरोमेटिक ईथर होगा तो वो ये रिएक्शन भी देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम जानते ही हैं, जैसे सारे एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो इसकी पहली रिएक्शन कौन सी है बताना जरा, बोलो। पहली रिएक्शन कौन सी है इसकी, CO बॉन्ड। CO बॉन्ड। CO बॉन्ड ईथर्स में OH बॉन्ड तो होता नहीं है, अल्कोहल में तो हमने OH बॉन्ड के क्लीवेज भी देखा है, ठीक है। ईथर में केवल एक ही रिएक्शन होती है, एक ही क्लीवेज हो सकता है, वो है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा अब मेजर हेडिंग हो गया, यही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईथर का। ईथर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक पे, इसी रिएक्शन पे आते हैं, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो क्लीवेज हम किससे कराएंगे, किससे कराएंगे मैं बता देता हूं। इसमें भी एक ही रिएक्शन है, ज्यादा नहीं है क्लीवेज में, वो है रिएक्शन विद HX। HX से रिएक्शन होती है। HX कौन कौन है बोल करके, HX में HI है और HBr है, ठीक है। HCl भी नहीं है। बात समझ में आई, ओके। तो इन दोनों के साथ रिएक्शन हो सकती है। HX के साथ जब रिएक्शन होगी तो CO बॉन्ड टूट जाएगा। CO बॉन्ड टूट जाएगा तो बनेगा क्या क्या, वो आप लोग लिख सकते हो, है ना। सबसे पहले इसका वो लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो फटाफट, जो मैं लिख रहा हूं लिख लो। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स टेक्स प्लेस, जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है ये स्टेटमेंट लिखने की, है ना। चलो लिख लो, लिख ही लो फिर। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, फटाफट लिख लो, CO बॉन्ड इन ईथर्स
takes place under ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन से क्या समझते हो भाई, बताना जरा कोई भी। ड्रास्टिक कंडीशन यानी क्या, और माइल्ड कंडीशन यानी क्या? ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब एक्सिस में लेंगे। यस यस, ड्रास्टिक कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, ठीक है ना। प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन विद रिएक्शन with takes place under drastic condition with by reaction with आएगा ना, by reaction with HX, ये लो भाई, ठीक है। और HX में भी कॉन्सेंट्रेटेड HX, यहाँ फिक्स है, ये फिक्स है, कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड HX, ओके, मतलब जो आप HX लोगे वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, HX कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर और HX की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और तब CO बॉन्ड है वो क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी कुछ रिएक्शन लेते हैं। अब इसमें भी एक चीज देख लो भाई, एक चीज देख लो, ये जो HX रिएक्शन क्यों करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, है ना, वो मैं बता देता हूँ, है ना। दिस रिएक्शन HX, ये लिख लो, HX are capable to show this reaction, फटाफट लिखो, to show this reaction because of their acidic nature, ठीक है। एसिडिक नेचर की वजह से HX ये रिएक्शन दिखाते हैं। अब आप मुझे इनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ भाई, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, बताओ।